कुछ ही समय बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी लोग अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। इस बार राजधानी रांची के हम डोरंडा क्षेत्र में हैं और हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हमारी कोडरमा की टीम, हमारे परम मित्र और गुरु शमशाद चैनल के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। यहाँ जो आप चेहरे देख रहे हैं मेरे बगल में, ये गुरु शमशाद के चैनल का ऑनर गुरु शमशाद हैं। हमारे बगल में जो देख रहे हैं, ये हमारे कोडरमा के मित्र हसनाबाद निवासी अमजद आलम है। और हमारे साथ ये देख रहे हैं, ये जयनगर पिपचो के विजय यादव जी मौजूद हैं। और हमारे साथ एक और साथी हैं जो तमाम ये हमारे साथी आज राजधानी रांची में मिले हैं। अब थोड़ा सा जब मिले हैं तो थोड़ा गुफ्तगू तो होगा ही, और इस गुफ्तगू में हम झारखंड को केंद्रित करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चाय का वक्त है, आप लोग भी जरा आराम से बैठ जाइए और हमारे चर्चा को सुनिए कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम गुरु शमशाद से मिलेंगे और कोडरमा से लेकर झारखंड की तमाम राजनीति हलकों में जो हलचल मची है उस पर चर्चा करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, ये आप तमाम झारखंड की जनता जान रही है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तमाम पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब घर घर पहुंच रहे हैं और मैया सम्मान योजना जैसे तमाम योजनाओं को लोगों को बता रहे हैं। आपकी सरकार द्वारा कार्यक्रम भी लगा रहे हैं और एक तरफ मैया सम्मान योजना भी चला रहे हैं। बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, उसमें तमाम प्रदेश से लेकर के केंद्र के तमाम बड़े नेता, कई मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज की बात करें, कल की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आए थे। तो कैसे देखते हैं आप इस बार, क्या लग रहा है आपको 2024 के चुनाव में झारखंड में क्या गुल खिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी। और जो आने वाले वक्त में झारखंड का विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को देखते हुए तो झारखंड की जो वर्तमान की सरकार है कुछ पहलुओं पे तो ठीक है, लेकिन अगर युवा की अगर बात करें, जैसे उनका एग्ज़ाम का जो बात था कि नौकरी देंगे, वैकेंसी देंगे, इस पर मतलब विफल हुआ सरकार। इस पे जो है कि कामयाबी नहीं है। युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी महज कुछ दिन पहले ही जो है कि सीजीएल का एग्ज़ाम, जो सीजीएल 2016 से चल रहा था, कई बार जो है कि एग्ज़ाम हुआ फिर कैंसिल हुआ, और अभी वर्तमान में भी उसी स्थिति को देखा जा रहा है, क्योंकि एक सीजीएल एग्ज़ाम को जो है कि रद्द करने की बात चल रही है, जो झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम था। तो कुछ युवा जो है कि इसको लेकर काफ़ी आक्रोश में है। छात्र जो है कि सरकार के ऊपर जो है कि एक आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं कि आप देख सकते हैं कि जो निष्पक्ष एग्ज़ाम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। एग्ज़ाम में धांधली दिखाया गया। फिर से जो है क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आया। आप लाख जो है कि मैया सम्मान योजना या फिर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, लेकिन सारी चीज से युवा मायूस है। युवा के लिए कोई बेहतर काम जो है कि वर्तमान की सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार, वो कुछ नहीं कर पाया। आपने बहुत सारा वादा 2019 का चुनाव में आपने किया था, जिस वादा को लेकर आप जो है कि सरकार में आए, और वो ये वादा ये था कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको मतलब 5,000 का जो है कि भत्ता दिया जाएगा, उस पर भी आप विफल रहे। ठीक है, 5 लाख नौकरी जो है कि आपको दिया जाएगा, उसमें भी आप विफल रहे। आप निष्पक्ष जो है कि मतलब एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, उसमें सरकार विफल है। तो 1,000 टका देके जो है कि गरीब और झारखंड के माता बहनों को ठगने का काम कर रही है सरकार। अगर सरकार कहने का मतलब है कि अगर देना ही था 1,000 रुपया, तो फिर आप जो है कि कहाँ थे पिछले 5 साल? अभी जो है कि आपका मतलब जब चुनाव आया है तब आप जो है कि अंतिम वक्त में 1 महीना 2 महीना आप मैया सम्मान योजना देंगे, और फिर से वही चीज है जो दोहन हो रहा है। और झारखंड की स्थिति को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इतना लाचार बना दिए हैं। ये तो छोड़ दीजिए 1,000 टका, अगर 500 भी सरकार देती तो भी लोग लाइन में खड़े हो जाते। ये दर्शाता है कि कितना गरीबी हालत में झारखंड के लोग जी रहे हैं। झारखंड की अगर पृष्ठभूमि को आप देखिएगा तो उस पृष्ठभूमि से ये दिखता है कि झारखंड पूरे प्रदेश ने, मतलब पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पे सबसे अमीर प्रदेश होने के बावजूद भी आखिर यहाँ क्या नहीं है, और लोग 1,000 टका के लिए लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए। नौशाद 2019 के चुनाव में हेमंत सरकार ने बड़े बड़े वादे करके जनता को अपनी ओर आकर्षित किया था, और ये कोशिश भी था कि एक बार फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार को बदलना है और एक बार
महागठबंधन की सरकार को लाना है। जनता ने सुना, उनकी पुकार को सुना और 2019 के उनकी पुकार को सुनते हुए एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार को यहाँ स्थापित किया। 4.5 वर्षों तक सरकार चली और 4.5 वर्षों के बीच में हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं। ऐसे में कई योजनाएं अधर में भी लटक जाती है। 5 महीने के बाद जेल में रहने के बाद वापस आते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद तमाम योजनाओं पर धड़ाधड़ खटाखट, जिस तरह से उन्होंने कहा है, राहुल गांधी का शब्द है खटाखट, लेकिन झारखंड का शब्द है धड़ाधड़। तो उन्हीं हिसाब से फिर वो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, तमाम जिले का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करें। गुरु शमशाद आलम के चैनल जो गुरु शमशाद है, उसका हम सब्सक्राइबर भी है, हम खुद देखते हैं, एनालिसिस वो अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति में जो उठा पटक हम देख पा रहे हैं, इसे किस तरह से लोग देखते हैं उसके हम चर्चा कर रहे हैं। आप किस तरह से झारखंड को राजनीति को देखते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा चैनल को और आपको भी। झारखंड की राजनीति में बहुत तरह का उठा पटक आया, ये सच्चाई है, और हेमंत सोरेन को जेल भी भेजा गया। लेकिन हेमंत सोरेन जो झारखंड के लोगों को अब तक ठगने का काम कर रहे हैं, और जब चुनाव आया है मुंह पे, तो ये धड़ाधड़ और खटाखट में लगे हुए हैं। और ये धड़ाधड़ और खटाखट सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और एक बात कहें हमारे शमशाद जी ने कि ये राज्य सबसे अमीर राज्य है और यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त है। ये दो अलग अलग बातें एक जगह कैसे हो सकता है, जबकि झारखंड सबसे अमीर और यहाँ के जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त। यहाँ के युवा ठगे जा रहे हैं, यहाँ की महिला ठगी जा रही है, यहाँ के सारे काम काज में बाहरियों का कब्जा है, और कोल से लेकर के दुनिया का जितना भी चीज़ है यहाँ निकलता है। उसके बाद भी हमारे युवा दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं और यहाँ रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, सरकार कहती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें करना नहीं देती है। देखिए नौशाद जी, बात जितना वर्तमान की सरकार दोषी है, उससे कहीं ज्यादा जो है कि बीजेपी की गवर्नमेंट भी दोषी है। अगर झारखंड को 24 साल हो गया, हम 24 साल का युवा हो गए हैं झारखंड, उस 24 साल के दरमियान में आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई शासन यहाँ पे किया है तो वो है बीजेपी। और बीजेपी गवर्नमेंट भी उतने ही दोषी है जितना कि आपका जो है कि अभी वर्तमान की गवर्नमेंट दोषी है। अब देखिए, बीजेपी का जितना भी तमाम लीडर है वो सब दस्तक यहाँ दे रहे हैं और वो चाह रहे कि बहुत हद तक हम जो है कि झारखंड को मतलब फिर से जो है कि हम सत्ता पे काबिज हो। तो क्या पिछले 5 साल रघुवर दास की सरकार यहाँ नहीं चली थी? उस समय उसे झारखंड के युवाओं के बारे में सोच फिक्र नहीं था, लेकिन अभी उनको सोच फिक्र है। देखिए, सोच फिक्र उनको झारखंड के युवा और झारखंडियों के लिए नहीं हो रहा, उनको फिक्र है कि भाई हमारी पार्टी कैसे जो है कि यहाँ से बहुत ज्यादा जो है कि लूटे और दूसरे प्रदेश में चुनाव में जो है कि हम इफेक्ट पड़ सके। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड के चुनाव होने के बाद आप देखेंगे कि फिर जो है बिहार में चुनाव होने, अगर यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बना लेगी तो यहाँ का राजस्व उठा के वहाँ का चुनाव में डालने का काम करेगा। तो भैया ये भी है कि उतने ही दोषी बीजेपी है। आज वो बहुत लीडर है, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो असम के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे, अब वो कर रहे दलित का बात, लेकिन असम की घटना तो किसी से छिपा हुआ नहीं था। क्या घटना हुआ था? अच्छा, मणिपुर का घटना तो याद होगा। असम के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक मुद्दा उठा रहे हैं झारखंड में, डेमोग्राफी चेंज, आदिवासियों की संख्या कम, घुसपैठियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, इसे आप कैसे? देखिए, एक तो बात इसमें समझने वाली बात होगी, ठीक है, कि डेमोग्राफी चेंज के बारे में हो रहा है कि घुसपैठी आ रहे हैं। नौशाद जी, एक बात है कि थोड़ा सा सोचना ये होगा कि किसी भी देश का एक बाउंड्री होता है। अगर बाउंड्री नहीं होता तो फिर दुनिया एक ही देश कहलाता। हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाद जो है कि बांग्लादेश है, उस बाउंड्री के बाद पाकिस्तान है, उस बाउंड्री के बाद श्रीलंका, उस बाउंड्री के बाद जो है कि बहुत सारे देश है, चाइना भी है। अब एक बात बताए, उस बाउंड्री पे किन की नेतृत्व होती है? आप तो पत्रकार है, आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीएसएफ। भैया बीएसएफ आपका वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है बाउंड्री पे, और बांग्लादेशी घुस रहे हैं, और बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, सेंट्रल की सारी नेतृत्व जो है कि बीएसएफ के ऊपर है। और आप दोष दे रहे किसको? झारखंड की सरकार को, कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा भाई, कि मतलब बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। तो घुसपैठ करवाया जा रहा है तो किसी के अगर बदौलत तो वो है बीजेपी के बदौलत। तो क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दे? जी जी जी, 5 साल में ये डेमोग्राफी नहीं याद आया, 5 साल में जो और भी कुछ याद नहीं आया, ठीक है। तो अभी चुनाव के वक्त में उनको सारा चीज याद आएगा कि भैया घुसपैठ है,
है ना। अच्छा शमशाद जी का एक बात समझ में आया कि जितना पूर्ववर्ती सरकार दोषी है युवाओं को नौकरी नहीं देने में, युवाओं को बेरोजगार बनाने में, उतना वर्तमान की भी सरकार को ये मान रहे हैं। आप कैसे देखते? ये बात सही है। मैं उसी जगह पे आ रहा था कि झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी जो अभी दम भर रही है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मेरी सरकार बना, उन्होंने क्या किया ये याद करना भूल जाते हैं। और हम तो कहते हैं यहाँ तक के कि अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो भाजपा है, और भाजपा ने ही इस झारखंड को चारागाह बनाने का काम किया और झारखंड को लूट करके अन्य राज्यों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने का काम किया। अभी हेमंत सोरेन जी बोल रहे थे कितना करोड़ रुपया बाकी है, और झारखंड में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े सारे कुछ क्यों नहीं लगाए जाते हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं जाता है। 1000 रुपया का जो मैया सम्मान योजना है, 1000 रुपया का आपको मैया सम्मान योजना देने का जरूरत क्यों पड़ा, जबकि आपके झारखंड में सबसे अमीर झारखंडी कहलाते हैं हम लोग, तो फिर 1000 रुपया का पेंशन हमको क्यों चाहिए। आप हमको रोजगार दो ना, हमारे लोगों को रोजगार दो। 1000 की जरूरत क्या है मुझे जरूरत नहीं लगता है कि 1000 रुपया देने की जरूरत है। जरूरत है कि हमें हमारा हक दिया जाए, और ये 1000 रुपया जो भीख मात्र हम कहते हैं इसको जो दिया जा रहा है, वो महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए और झारखंडियों को ठगने का ये प्रोग्राम। चलिए 2000 की बात है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद अब 24 वर्ष का हो गया है, उस वक्त जो पैदा हुए होंगे अब 24 साल का युवा हो गया। उसी तरह झारखंड भी 24 साल का युवा हो चुका है। ऐसे में जिस तरह से झारखंड का विकास होना चाहिए था, झारखंड अन्य प्रदेशों से काफ़ी धनी प्रदेश है, काफ़ी मजबूत प्रदेश है, उसके बाद भी झारखंड के युवाओं का पलायन अन्य प्रदेशों में लगातार जारी है। यहाँ का कोयला, यहाँ का मजदूर, यहाँ का अब्रक, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के लोग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ के जब जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं उसकी संख्या बल है कम है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि राजनीति जो हंसिए है उसके कारण यहाँ के युवा मजबूर हो गए हैं दूसरे प्रदेशों में पलायन के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार जब से झारखंड का निर्माण हुआ है उसके बाद लगातार पिछले कई सालों से बीजेपी राज करते आई है। पहला बार ऐसा हुआ है जब 5 वर्षों की सरकार, महागठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, पूरा होने जा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से 2024 का चुनाव आ गया है। 2024 के चुनाव में सभी नेता जनता को बीच में जा रही है और लॉलीपॉप दिखा रही है, लेकिन जनता भी काफ़ी समझदार है, उनकी लॉलीपॉप को देख करके समझ रही है और चुपचाप बैठी है, बस उनके चाल और चरित्र, उनके आवाज़ को सुनने और देखने का काम कर रही है। 2024 का जब चुनाव होगा और जब उसके मतगणना हो गया, जब उसका परिणाम आएगा, तो इन नेताओं का चाल चरित्र देख करके जो मतदान करेंगे ये समझ में आ जाएगा कि राज्य की जनता किसे चुनती है, किसे वोट देती है और किसकी सरकार बनाना चाहती है। ऐसे में पहली बार मुझे मौका मिला है गुरु शमशाद के चैनल में एक बार फिर से रिपोर्टिंग करने का। मौका था कर दिए, रिक्वेस्ट था कर दिए, लेकिन हमारा तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से गुरु शमशाद लगातार हर मुद्दे पर, हर विषय पर वो एनालिसिस करके आपके बीच में लाते हैं, समझाते हैं और कहीं ना कहीं मुद्दे को बीच में रख कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि राज्य में क्या होना था, राज्य की स्थिति क्या है, राज्य को किस जगह पे खड़ा होना था, क्यों खड़ा नहीं हो। तमाम ऐसे विषय हैं जो लेकर के आते हैं और आप उनको सुनते हैं। इसी तरह इन विषयों को आप सुना करें और उनको सुन करके आगे बढ़ाया करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही, धन्यवाद।